सर जब हम साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा माइंड एट रेस्ट होता है एंड बॉडी एट रेस्ट होता है, तब हम ध्यान लगा पाते हैं। तो सर जब सेंसेस आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट इन एक्शन मोड, तो वो सुनने वाला कौन है? बिकॉज देर इज़ नो लिसनर, देर इज़ नो एक्सपीरियंसर एट दैट मोमेंट। एंड अगर मैं उसको अपने स्लीप से कंपेयर करूँ, साउंड ऑफ साइलेंस तब भी होती है बट तब भी मेरा माइंड एट रेस्ट एंड बॉडी एट रेस्ट है, तब मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट साउंड ऑफ साइलेंस। बट व्हेन आई एम इन मेडिटेशन और अदरवाइज ऑल्सो व्हेन आई एम लिसनिंग, तो सर हाउ आई एम अवेयर ऑफ दैट साउंड इन वेकिंग मोड? इनका सवाल ये है कि जब हम साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे होते हैं तब तो हम होते हैं, लेकिन बीच में ऐसी भी एक स्टेट आती है जब हम कॉन्शियस नहीं होते इस रियलिटी के बारे में कि हम साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हैं। उस वक्त क्या होता है? क्या उस वक्त गहरी नींद जैसी कोई स्टेट होती है, या उसको अवेयरनेस कहेंगे, या क्या कहेंगे? यही रियल स्पिरिचुअल इंक्वायरी है। मैंने क्या कहा? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट दिस और दैट, अबाउट एक्सपीरियंसेस, अबाउट ये, अबाउट वो, ये सब सुपरफिशियल लेवल की बातें हैं जहां पर हम भटकते रहते हैं। रियल स्पिरिचुअलिटी इज कि इस मैं को समझना, मैं को देखना। चाहे आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हो या इस पंखे की आवाज को सुन रहे हो, जिस वक्त आप सुन रहे हो और आपको पता है कि आप सुन रहे हो, उस वक्त सुनना चल रहा है। देखो, ध्यान से सुनो। अभी हम साउंड ऑफ साइलेंस की बात नहीं करते बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव नेवर अटेंडेड माई सेशन। उन्होंने साइलेंटली कभी बैठ करके एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसी किसी रियलिटी को। तो एक बेसिक लेवल की बात करते हैं। अभी पंखे की आवाज सबको आ रही है, तो एक है लिसनर ऑफ दिस साउंड, एक है साउंड, एक है लिसनिंग, एक है थिंकिंग, एक है फीलिंग। देखना, ध्यान से समझना। अगर हम लोग बैठे हैं यहां पे और एक जानवर भी बैठा है, तो उसके लिए ये साउंड है या नहीं है पंखे की? यू आर सेइंग है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? और कब है कब नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये हमारे लिए भी आवाज कब होती है कब नहीं होती है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आवाज है। अगर अभी हम बात करना बंद कर दें तो आवाज तो है लेकिन इसको सुनने वाला नहीं है। तो देयर इज नो लिसनर। देयर इज साउंड बट देयर इज नो लिसनर। मतलब थॉट ऑफ द सेल्फ इज नॉट देयर, क्योंकि थॉट ऑफ द सेल्फ टिका हुआ है लिसनर के ऊपर, या थिंकर के ऊपर, या फीलर के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, अगर अभी यहां पर कोई जानवर है, उसके लिए ये साउंड होगी तब जब या तो उसके साथ में कोई पॉजिटिव फीलिंग जुड़ी होगी या नेगेटिव फीलिंग जुड़ी होगी। यानी कि या तो उसको थ्रेट फील होगा इस साउंड से, तो ये साउंड उसके लिए एग्जिस्ट करेगी, तो वो रिएक्ट करेगा जानवर। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करो ना, यानी बायोलॉजिकल लेवल से, क्योंकि उस लेवल पे हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तो वहां से शुरू करते हैं ना इंक्वायरी को, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके साथ में कोई पॉजिटिव सिग्नल जुड़ा होगा, मान लो जब ये पंखा चलता है तो उसको खाने को मिलता है, तो जैसे ही पंखे का स्विच ऑन हुआ तो उसकी पूंछ हिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब इसके साथ में खाना जुड़ा हुआ है। बट अगर इसके साथ में ना तो कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या है? थॉट तो हम लोगों की बीमारी है, जानवर की थोड़ी है। जानवर का जो थॉट है दैट इज एट अ वेरी रूडिमेंट्री लेवल। वो फीलिंग के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, स्पॉन्टेनियसली, चॉइसलेसली। यानी कि अगर मेरी आवाज है, उसको सुन करके उस जानवर को डर लगेगा तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, वो फटाफट से यहां से उठ करके भाग जाएगा। लेकिन अगर उस जानवर को एट द लेवल ऑफ फीलिंग, नॉट एट द लेवल ऑफ थॉट, थॉट मतलब होता है हम जो अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं, दैट इज थॉट। फीलिंग मतलब सेंसेशन। तो सेंसेशन हमारे अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी है। तो अगर वो जो सेंसेशन उस जानवर को हो रही है मेरी आवाज सुन के या पंखे की आवाज सुन के, उसमें कुछ पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव है, यानी राग है या द्वेष है, या क्रेविंग है या एवर्जन है, तब तो वो साउंड उस जानवर के एक्सपीरियंस में एग्जिस्ट करेगी। बट देयर इज नो लिसनर ऑफ दैट साउंड, देयर इज नो डिवीजन। जो होगा वो स्पॉन्टेनियसली होगा, इमीडिएट होगा, देयर इज नो गैप। मतलब उस जानवर को ये थॉट नहीं आ रहा है कि मैं इस आवाज को सुन रहा हूं। देयर इज नो लिसनर सेपरेट फ्रॉम द साउंड। देयर इज साउंड, देयर इज फीलिंग एंड देयर इज रिएक्शन। अगर वो फीलिंग न्यूट्रल है तो वो साउंड तो है, but there is no listening of that sound. There is no separation between the listener, listening and the sound. These three are like one whole block
एक साथ है, अभी अलग नहीं हुए हैं। बट अब इंसानों के केस में क्या होता है, अब ये पंखे की आवाज है, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, किस लेवल पे, थॉट के लेवल पे। क्या हम फीलिंग के लेवल पे ऑपरेट करते हैं? करते हैं, बट कॉन्शियसली नहीं करते हैं, सबकॉन्शियसली करते हैं। आप एक्ट करते हो जानवरों की तरह इन 99.99% ऑफ द केसेस। इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, बेस्ड अपॉन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसीलिए सोशल मीडिया कंपनीज इतनी पॉपुलर है, क्योंकि वो समझती हैं। मतलब थॉट के लेवल पे आप कहते हो मेरे को नहीं यूज करना है, बट करते तो हो ही ना। थॉट के लेवल पे पता है ये नहीं करना चाहिए, बट दुनिया जान के सारे गलत काम करते हो। क्यों? क्योंकि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल्स in terms of actions based upon sensations and feelings, which is part of biology. ठीक है, यहां तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं। तो अब ये साउंड कब होती है, पहले इसको देखो, यानी पंखे की साउंड अभी आ रही है सबको। क्या इससे रिलेटेड कोई क्रेविंग या एवर्जन है? फीलिंग तो अच्छी दे रहा है ना, तो ध्यान गया तो है। देयर इज लिटिल बिट ऑफ क्रेविंग दैट इज देयर। क्यों? क्योंकि पहले हमको गर्मी लग रही थी, वी वर फीलिंग अनकंफर्टेबल। इसके ऑन होने की वजह से हमको अच्छा फील हो रहा है। बट ये जो अच्छी फीलिंग है ये तब तक रहती है जब तक कि ये नई है। जैसे ही हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो है ही, तो वो फीलिंग से हमारा ध्यान हट जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम सबका जो ब्रेन है जानवरों की तरह, वो पहले थ्रेट को परसीव करता है, बाद में प्लेजर को परसीव करता है। प्लेजर थोड़ी देर के लिए रुकता है, थ्रेट हमारी नेचुरल स्टेट है। इसीलिए सुखी होने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, दुखी होने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 24 घंटे आप डरे होते हो, कहीं मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे। तो नौकरी मिलने की खुशी तो रही कुछ सेकंड्स के लिए, बट उसका डर रहा मरते दम तक। कहीं जो मेरे साथ में लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कहीं ये मर तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं मर रहे अभी, लेकिन वो डर बना हुआ है, जिस वजह से उनके साथ में एंजॉय नहीं कर पा रहे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको थ्रेट महसूस हुआ, तो जो भी उन्होंने आज तक अच्छा किया आपके साथ में, 1000 चीजें, वो सब भूल गए। वो एक चीज पकड़ के बैठ गए। लाइफ में 1000 चीजें सही हो रही है, उन सबसे ध्यान हट गया, जो एक चीज गलत हो रही है वहां ध्यान चला गया। जानवरों के साथ भी तो ऐसे होता है, तो हम भी तो जानवर ही हैं। तब ध्यान से सुनो क्या होता है कि जब इस आवाज को सुना, पंखे की आवाज को, और अंदर ये जो फीलिंग ट्रिगर हुई, जो भी आपने बोला कि पॉजिटिव फीलिंग है, ये कुछ देर तक रही। फिर जब हमने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ कोई लाइट तो जाने वाली है नहीं और कोई थ्रेट है नहीं, तो अब इसके बारे में क्या सोचना है बैठ करके, तो बाय डिफॉल्ट आप अलर्ट हो गए और किसी थ्रेट की तरफ। अब अगर कोई और थ्रेट आया तो वो आपकी कॉन्शियसनेस में आ गया, ये आपकी कॉन्शियसनेस से गया। तो दिस साउंड इज देयर, बट दिस इज नॉट देयर इन योर कॉन्शियसनेस। मान लो किसकी साउंड आ गई? मेरी साउंड आ गई। अब आपको पंखे की आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। और किसको आ रही है? यहां पर जो लोग बैठे सबको आ रही है, जो ध्यान से सुन रहे हैं। कौन ध्यान से सुन रहे हैं और कौन नहीं सुन रहे हैं? कौन उबासी ले रहे हैं? जिसको ये गलत फहमी है कि शायद मेरी जो बातें हैं इसको सुन करके उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो तो ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन जिनको ये क्लैरिटी है कि कुछ नहीं होने वाला है, चाहे सुनो या ना सुनो, वो महाज्ञानी है। वो मजे से बैठे हैं, वो यहां पर आकर के सो रहे हैं। और ऐसे लोगों से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि वो समझदार हैं। उन्हें पता है वैसे भी कुछ होना तो है नहीं लाइफ में हमारा, तो क्यों एफर्ट करना है। वो आलसी शिरोमणि है, वो बैठे हैं आराम से, उन्हें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी समाधि में है। तो मेरी साउंड किसके लिए है? या तो जिसको सुन करके या तो इमीडिएट अच्छी फीलिंग हो रही है, या फिर अब ये फीलिंग किस लेवल पे है, सेंसेशन किस लेवल पे है, बॉडी के लेवल पे। वो किसके साथ जुड़ी है? बेस्ड अपॉन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ माई वॉइस, बेस्ड अपॉन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ माई इमेज इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में मेरी इमेज नेगेटिव बनी हुई है, तो मेरी बातें सुनोगे तो एवर्जन होगा, गुस्सा आएगा। और अगर अच्छी बनी हुई है तो अच्छा लगेगा। तो फीलिंग अच्छी हो रही है, इसलिए मेरी साउंड है। मतलब साउंड अपने आप में नहीं है। जब साउंड और लिसनिंग के बीच में कोई फीलिंग, ध्यान से समझो, ये साउंड, ये लिसनिंग, लिसनिंग इज ऑलवेज देयर, इट्स योर वेरी नेचर। लिसनिंग मतलब क्या? सुनने के लिए आपको कोई एफर्ट करना पड़ता है? सुनना तो चलता ही रहता है। तो जब लिसनिंग के और साउंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है और कोई थॉट नहीं होता है, तो लिसनिंग में और साउंड में कोई सेपरेशन नहीं होता है। यानी कि आप नहीं होते हो, यानी कि मैं एज सेपरेट फ्रॉम द साउंड और फ्रॉम दिस यूनिवर्स, और मी
as something or someone does not exist. जब लिसनिंग और साउंड एक साथ जुड़ी हुई है, बीच में ना कोई फीलिंग है ना कोई थॉट है, ऐसा भी होता है बट बहुत रेयर केसेस में होता है। जब एक्चुअल में कोई फीलिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हो, तो उसमें मैं नहीं होता हूं। मैं मतलब थॉट ऑफ मी एज सेपरेट फ्रॉम यू और फ्रॉम दिस यूनिवर्स और फ्रॉम गॉड और वट एवर। दिस सेपरेट मैं इज नॉट देयर, दिस ईगो इज नॉट देयर। और ये जो स्टेट अभी मैंने जिसकी बात करी, व्हेन देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द सीयर एंड द सीन, तो देयर इज सीइंग बट देयर इज नो सीयर, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द सीइंग एंड द सीन। दिस इज कॉल्ड सहज समाधि, जहां पे कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट मतलब फीलिंग के बेस पे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो ट्रिगर होता है। तो किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। अरे सुनने के लिए क्या करते हैं, वो तो अपने आप चल ही रहा है। साउंड के लिए क्या करना है, वो तो है ही। तो जब कोई फीलिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है, जब आप नए नए इस स्टेट में जाओगे, जैसे होता है ना, कुछ नया नया एकदम से बहुत ज़्यादा खा लिया, टेस्टी लगा, अरे खा लो खा लो खा लो, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उल्टी हो जाती है। ऐसे ही जब नया नया स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो, तो यू फील इमेंस प्लेजर एंड ब्लिस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट बिकॉज देयर इज नो यू, जैसा गहरी नींद में होता है। इसीलिए गहरी नींद से हमको सबको सबसे ज्यादा प्यार है। थॉट के लेवल पे आप कुछ भी बकवास कर सकते हो, बट चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, गहरी नींद से हमको सबसे ज्यादा प्यार है। बोलते हो ना, इस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार है। अगर वो इंसान बोल देना मेरी आंखों में आंखें डाल करके 24 घंटे तक देखते रहो, आप कहोगे छोड़ दो भैया मुझे, बस हो गया, प्यार यहीं तक था हमारा, 2 4 5 मिनट 10 मिनट, बस इससे ऊपर हम नहीं झेल सकते आपको, अब मुझे सोना है। मतलब आपके सारे गोल, सारे ड्रीम्स, बड़े से बड़े प्लेजर्स सब फेल हैं किसके आगे? गहरी नींद के आगे। तो गहरी नींद में होता क्या है? सब कुछ होता है, ये पूरा यूनिवर्स होता है, बॉडी होती है, बस आप एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स नहीं होते हो। ये सेपरेशन का थॉट नहीं होता है, आप नहीं होते हो। ऐसा ही सहज समाधि में होता है। यानी ये गलतफहमी नहीं होती है कि मैं इस सबसे अलग हूं। लिविंग और नॉन लिविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लाइफ और डेथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इस साउंड के लिए ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ना कुछ इसके बारे में आप बोल रहे हो। नहीं तो क्या होगा, अभी जब नए नए इस बात पे आए हो, इस साउंड को सुन करके आप कहोगे गुरुजी ने कहा इस साउंड पे ध्यान दो, मेडिटेशन कर रहे हो, अरे यार साउंड से ध्यान हट गया, गुरुजी ने कहा था साउंड पे ध्यान लगाओ, चलो वापस से ध्यान लेकर के आते हैं, अब सही है ध्यान लगा हुआ है, अरे यार ध्यान फिर हट गया, सुन करके कितना मजा आ रहा है, क्या बढ़िया फीलिंग हो रही है, अरे यार बोर हो गया, चलो घर वापस चलते हैं, ये कहां फंस गया, इसमें क्या पड़ा है, इससे अच्छा तो काम ही कर लेता हूं। तो क्या हो रहा है? देयर इज अ थिंकर, देयर इज नो लिसनर। लिसनर भी किस पे टिका हुआ है? थिंकर पे टिका हुआ है। तो यूनिवर्स कब होता है? ये तो हमेशा ही होता है, था है और रहेगा। यूनिवर्स मतलब मैं, आप, हम, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस। तो वी आर ऑलवेज देयर, चॉइसलेसली, एफर्टलेसली। बट ये जो मैं है, अहंकार है, अहम का आकार, ये बनता मिटता रहता है। ये कभी किसी साउंड को पकड़ लेता है और अंदर कुछ बोलना शुरू कर देता है, या फिर उसको सुन करके कुछ अच्छी फीलिंग होती है, बुरी फीलिंग होती है। अब बेचारे जानवर एक लेवल पे जाकर के फंस गए, हम उससे आगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इससे रिलेटेड, इस आवाज से रिलेटेड कोई पास्ट में खराब एक्सपीरियंस हो गया उस जानवर को, तब उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, वो इससे डरेगा। कब तक डरेगा? मरते दम तक। जैसे एक चिड़िया होती है, उसको शीशे में अपनी इमेज दिखती है और वो चोंच मारती है और खून आ जाते हैं। क्यों? समझने की शक्ति नहीं है ना, कि वहां कोई अंदर और नहीं है, मैं खुद ही हूं। तो हम इस फीलिंग के ट्रैप से ऐसे बाहर निकल सकते हैं थ्रू आवर इंटेलेक्ट। इसलिए मन से ऊपर होता है बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर आता है आत्मा। तो मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। यानी बुद्धि से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है? अब एक जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? मैंने कहा कि इंसान होने का क्या फायदा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जानवर बेटर है इंसान से? नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारा जो जानवर है वो हमेशा थ्रेट में जी रहा है, डर में जी रहा है।
ध्यान से एक जानवर को देखो, चाहे आप उसको नहीं भी मारना चाहते, तब भी जैसे उसके पास जाओगे वो डरेगा। इंसान के साथ तो ऐसा नहीं होता है। मेट्रो में या बस में आप बैठे होते हो और आपके पास में एक्चुअल में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो एक्चुअल में मर्डरर्स हैं, फिर भी आप नहीं डर रहे। क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, मन के स्तर पे नहीं। जानवर मन के स्तर पे ऑपरेट कर रहे हैं, और मन का बेसिक नेचर क्या है? टू परसीव थ्रेट बिफोर प्लेजर। मतलब मान लो जानवर को एक ही डायरेक्शन से दो आवाजें आ रही हैं, एक तरफ प्लेजर है, एक तरफ थ्रेट है, तो क्या वो उधर जाएगा या नहीं जाएगा? अगर पता है कि वहां पे थ्रेट है तो नहीं जाएगा। जैसे मछली जाल में क्यों फंस जाती है? क्योंकि वहां पर जो फूड है उसकी वजह से मुंह में पानी तो आ गया, भूख लगी, उसके लिए वो वहां पर गई और जाकर के फंस गई, बट उसको पता नहीं है कि वहां पे जाल है, और उसको पता नहीं है वहां पे जाकर के फंस जाते हैं, मर जाते हैं। बट वहीं बायोलॉजिकली उस मछली को यह पता है कि पैदा होते ही इस बड़ी मछली से बचना है और भागना है, वो उससे दूर भाग रही है। या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, तो जानवर पैदा होते ही अपने मां से बचते हैं। ऐसे भी कुछ जानवर होते हैं, तो बायोलॉजिकली उनको पता है। तो अगर बायोलॉजिकली जो उनकी बायोलॉजिकल मेमोरी है उसमें वो स्टोर्ड है, तो वो थ्रेट से बचेंगे। मतलब थ्रेट इज ओवर प्लेजर, तो उनकी जो लाइफ है दैट इज ड्रिवन बाय थ्रेट। दे आर ऑलवेज लिविंग इन थ्रेट, इन डेंजर, एंड दे आर एक्चुअली इन डेंजर बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। सबसे बड़ा खतरा तो हम लोग ही है ना उनके लिए। तो ये है जानवरों का लेवल। तो ये कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है। सोचो हमेशा डर में जी रहे हैं, कभी भी आकर के कोई भी मार सकता है, एंड दे आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द थ्रेट, और एक्चुअल में मरते हैं। उनकी लाइफ को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए, दैट इज फाइट फॉर सर्वाइवल, बस खत्म। तो इंसान होने का क्या मतलब है? पहले तो इस सर्वाइवल की फाइट से बाहर निकलो। वो कैसे निकलोगे? काम करके, नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो, जिसको पढ़ाई लिखाई बोलते हैं, जॉब करो, बिजनेस करो, किसी तरीके से यूजफुल हो जाओ इस पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए, तो ये सोसाइटी आपको रिवॉर्ड देगी, पैसा देगी, अगर आप उनके काम के हो तो। अगर निकम्मे हो, सोसाइटी के काम के नहीं हो, तो पैसा नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट इट, कैसे आप यूजफुल हो जाओ। जब हो गए तो क्या हुआ? अब आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो जानवर नहीं कर सकते, यानी कि यू कैन स्टोर द बेसिक इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। दे कैन नॉट डू दैट। वो अगले 10 साल का खाना इकट्ठा करके नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा। बट यू कैन स्टोर मनी इन योर बैंक अकाउंट अगले 100 साल का। तो अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है, सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। नोन, अननोन हो सकते हैं बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। अननोन मतलब अगले 5 मिनट बाद भूचाल आने वाला है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? वी आर सिटिंग इन सीस्मिक जोन 4। आ सकता है बट अननोन है, तो अननोन से किसको डर लगता है? अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? या फिर कहीं दूर किसी कंट्री में कहीं कुछ गलत हो भी गया तो किसको फर्क पड़ता है? हमारे घर में हो गया, हाँ फर्क पड़ता है। हमारे पड़ोस में हो गया, हाँ फर्क पड़ता है। अब वहां पे या तो मजा आता है या बुरा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कैसे देख रहे हो, आप उसको कैसे रिलेट कर रहे हो। यूजुअली पड़ोसियों के घर में कुछ गलत होता है तो मजा ही आता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल कि एक भैंस की तरह जाकर के सड़क पे बैठ जाओ ध्यान में, चाहे कोई हॉर्न बजा रहा है, चाहे कोई ट्रैफिक जैम लग रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बैठी है आराम से। ये है मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल। तो फिर तो आप जितना मर्जी एडवांस्ड हो जाओ, वो भैंस आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि आप तो फिर भी हिल जाओगे, वो नहीं हिलेगी। तो ये बनना है, ये मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है। लोग जब समाधि की बात करते हैं, उसकी भी स्टेजेस की बात करते हैं, फिर कहते हैं निर्विकल्प समाधि। उसका मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि एक ऐसी स्टेट आ गई जहां पर जा करके हम समाधि में बैठे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अरे नहीं भाई साहब, ये नहीं है। निर्विकल्प मतलब चॉइसलेस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो तभी हो सकता है जब जितनी भी चॉइसेस हैं आपके पास में, उस सबको आपने प्लान कर लिया है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, समझे? नहीं तो ये सब जो बातें हैं ये सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर प्यास लगी है तो सब धरा का धरा रह जाएगा। कोई मेडिटेशन, कोई स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आएगी अगर 2 दिन से प्यासे हो तो पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए। ये सब स्पिरिचुअलिटी से नहीं होता है, ये सब काम करने से होता है। इस दुनिया में एक वर्ड है नॉलेज, दुनिया से रिलेटेड, वो एक्वायर करो, उसको देखो कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल। तो इंसान होना जानवर होने से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट थ्रेट में एक जानवर जी रहा है, उससे एक इंसान ऊपर उठ सकता है। कैसे? थ्रू एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। मतलब अपने आप को इतना कैपेबल बना करके कि वो दुनिया के लिए इतना यूजफुल हो जाए कि दुनिया उसको इतना रिवॉर्ड दे दे कि अब उसको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। मान लो बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है
कि अब कुछ ना भी करें तो खर्चा चलता रहेगा, टेंशन नहीं है। बट अगर आप ये कर नहीं पा रहे और आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ रहे हो, भाई साहब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ। अब एक और बेनिफिट क्या है इंसान के पास में, जो मैंने बताया कि इफ यू वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ एफर्टलेस रिलैक्सेशन विच वी ऑल आर क्रेविंग फॉर डीप विद इन, तभी सोने के लिए भी लोग गोलियां खाते हैं। क्यों? क्योंकि सोना जरूरी है। तो अगर आप जब चाहे एक एफर्टलेस स्टेट में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो फीलिंग्स है उसको आपने टेक केयर किया थ्रू एक्शंस, थ्रू मनी, तो वहां से वो जो फीलिंग्स वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। मनी से जो फिजिकल फीलिंग्स वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, एक्शन से वो सॉल्व हो गई। यानी योगा करके, प्राणायाम करके, ये सब करके, डाइट को अच्छे से मैनेज करके आपने अपनी बॉडी को एक लेवल पे फिट कर लिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई डेंजर भी नहीं है। यू आर एट ईज एज फार एज फीलिंग्स इज कंसर्न्ड। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ उल्टे सीधे रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, उसको भी समझ लिया। मानो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उसको बैठ करके आराम से समझ लिया, हाँ ठीक है वो सब बचपन में था, अभी तो नहीं है, हाउ डज इट मैटर, अब कोई आए तो सही, अब देखते हैं उसको, तो आप उससे भी फ्री हो गए। यानी अपने पास्ट से फ्री हो गए, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो कि जानवर नहीं हो सकता और बहुत सारे इंसान भी नहीं हो सकते। वो पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से एक्ट करते हैं। पास्ट में कुछ हो गया, खराब एक्सपीरियंस, उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। खुद ने कोई बिजनेस ट्राई किया, उसमें फेल हो गए, अब पूरी दुनिया में चीख चीख करके कह रहे कि आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बेटा कुछ भी करना, बिजनेस मत करना। तो क्या हुआ? उन्होंने अपना एक परसेप्शन बना लिया, यानी बिजनेस वर्ड सुनते ही उनको डर लगेगा। जैसे एक जानवर को कोई पर्टिकुलर आवाज सुनते ही डर लगता है, तो उनके लिए आवाज, बिजनेस मतलब डर, और वो डर वो ट्रांसफर होता है उनके बच्चों के अंदर। तो अगर आपके अंदर बुद्धि है तो बुद्धि के स्तर पे आपको बोध हो जाता है, आत्मबोध, यानी कि मैं कौन हूं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये जिस पे टिका हुआ है, उस मैं पे, उस मैं के झूठ को आप देख लेते हो। जैसे अभी हमने देखा, देयर इज नो सेपरेट लिसनर, देयर इज लिसनिंग विच इज एवर प्रेजेंट, जो आज से हजारों लाखों साल पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। ये प्लैनेट बनेगा, मिटेगा, लेकिन ये लिसनिंग कहीं जाने वाली नहीं है। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। जानवरों में भी है और इंसानों में भी है। इंसानों में क्या हुआ है, लैंग्वेज डेवलप होने की वजह से थॉट डेवलप हो गया है, और थॉट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसका नेचर ही यही है, और इंसान यहां फंसा हुआ है। तो जिस थॉट में इंसान फंसा हुआ है, उसी थॉट की मदद से वो फीलिंग के स्तर से ऊपर उठा, फिर उसी थॉट की मदद से खुद के सच को देख लिया, थॉट के झूठ को देख लिया, खुद को जो एक थिंकर समझ रहा था, लिसनर समझ रहा था, उसने ये भी देख लिया, देयर इज थिंकिंग, देयर इज लिसनिंग, देयर इज सीइंग, देयर इज फीलिंग इन दिस बॉडी ऑल्सो, दैट बॉडी ऑल्सो, जानवरों की बॉडी में भी है, बट देयर इज नो सेपरेट फीलर, दिस इज एन इल्यूजन, दिस इज एन एरर। मतलब फीलर अलग अलग नहीं है, थिंकर अलग अलग नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में पानी अलग अलग नहीं है। और इस फीलिंग को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, इस लिसनिंग को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ साउंड इज इक्वल टू लिसनिंग, बट वेयर इज लिसनर? देयर इज नो लिसनर। वंस यू सी दैट, यू आर फ्री। फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम योरसेल्फ। खुद से फ्री हो गए। तो जिस इंसान को ऐसा बोध हो गया, अब जब वो बैठ करके यहां पर इस पंखे की आवाज को सुनेगा, तो पहले तो ये है कि उसके अंदर डिजायर ही नहीं है इस पंखे की आवाज को सुनने का। बट मान लो वो बैठा है, कोई ना नेगेटिव फीलिंग है ना पॉजिटिव फीलिंग है, थॉट क्या होगा ऐसे इंसान में? जिसने जान लिया अहम ब्रह्मस्मि, वेदों के महावाक्य है, तत्वमसि, यानी मैं ही वो सत्य हूं, तब उसके अंदर क्या थॉट उठेगा? क्या कोई डिजायर है? क्या कोई डर है? बायोलॉजिकल क्रेविंग्स और एवर्जन्स हैं। यानी अगर कोई आकर के हाथ पर कुछ गर्म टच करेगा तो पहले उसको मना करेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो उससे लड़ेगा। बायोलॉजिकली है, बायोलॉजिकली भूख है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब चाहिए। जो काम किससे हो रहा है? पैसे से। पैसा कहां से आ रहा है? थॉट से। तो थॉट यूज हो रहा है, तो वो चीज जब सेट हो गई तो वहां से फ्री हो गया फीलिंग से, यानी जानवरों के स्तर से ऊपर उठ गया। अब जो इंसानों का स्तर है वो एक्चुअल में बहुत खतरनाक है, जहां पे इंसान जी रहा है, वो है थॉट का स्तर। अब ऐसे ज्ञानी के लिए, जो खुद को जानता है, उसके लिए थॉट कहां है?
वो जब आपको देख रहा है या किसी को भी देख रहा है, इस लाइट को देख रहा है, पंखे को देख रहा है, इस कमरे को देख रहा है, पेड़ों को देख रहा है, या खुद को शीशे में देख रहा है, या किसी और को देख रहा है, थॉट कहाँ है? थॉट का ग्राउंड क्या है? मैं मतलब मैं एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। मैं ही नहीं तो थॉट कहाँ है? बर्थ क्या होता है? डेथ क्या होती है? रीबर्थ क्या होता है? ये एनलाइटनमेंट क्या होता है? मुक्ति क्या होती है? बंधन क्या होता है? उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स नॉन एग्जिस्टेंट है। करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। नहीं करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। इसको सहज समाधि बोलते हैं। इसके बारे में कहा गया है स्क्रिप्चर्स में कि ऐसा जो ज्ञानी होता है, जो खुद को पूरी तरह से जान जाता है, वो होता है महाकर्ता। महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी। महाकर्ता मतलब वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। महाकर्ता, महाभोक्ता, महाभोगी है वो। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी भोग सकता है। अरे जो अपने थॉट से फ्री हो गया है वही तो भोग सकता है। इफ देयर इज अ फुल मून नाइट तो यू डोंट सी दैट, क्योंकि उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके राग द्वेष आपको भगा रहे हैं, आपका थॉट आपको भगा रहा है, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट वो बैठ करके उस फुल मून को कई घंटों तक देख सकता है बिना बीच में थॉट की इंटरफेरेंस के। और अगर थॉट की इंटरफेरेंस हो भी तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थॉट क्या है? बोलना। तो चाहे बोले चाहे ना बोले, क्या फर्क पड़ता है? कोई फीलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी फीलिंग हो रही है, बुरी हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब देखने का मन नहीं कर रहा, क्या फर्क पड़ता है? चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है? सो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हो गया वो? महाभोक्ता। फिर क्या है? उसके बारे में क्या कहा गया है? महात्यागी। उसने त्याग कर दिया, सबसे बड़ा त्याग। जो लोग बात करते हैं ना, त्याग करो, यज्ञ में आहुति दो। किसकी आहुति? वो जिससे तुमको सबसे ज्यादा प्यार है। लोग इसका मतलब क्या निकालते हैं कि मेरे पास में इतना पैसा है, उसमें से इतना सा पैसा मैं त्याग कर देता हूं तो मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। अरे नहीं, इस सबका सेंटर पॉइंट क्या है? मेरा जो कुछ भी है, मेरे जो कुछ भी है, उस सबका सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। जिसने मैं का त्याग कर दिया उसने सब कुछ ही त्याग दिया। तो वो क्या हो गया? महात्यागी।